अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद फ्रॉम ABS एसोसिएट्स बैरटाउन कराची। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको जो जो अपडेट्स बैरटाउन में आ रही होती हैं उस हवाले से टाइमली अपडेट करने की कोशिश करते हैं। और जो जो डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं, जो कुछ यहाँ पे हो रहा होता है और जो मार्केट की सिचुएशन होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने देखने वालों को, अपने क्लाइंट्स को उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहें। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था बैरियर टाउन का जो नई पॉलिसी आई थी उस हवाले से कि बैरियर टाउन ने वो प्लॉट्स जिनके पोजेसन, यूटिलिटी और जो इसके अलावा जो ड्यूज़ थे वो पेड नहीं थे, तो बैरियर टाउन ने उनके तमाम जो ट्रांसफ़र प्रोसेस थे वो बंद कर दिए थे। तो हमने आपको इनिशियल न्यूज़ दे दी थी। तो जस्ट वो एक इनिशियल न्यूज़ थी। अब हम चाह रहे हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ, ओवरव्यू के साथ, और मार्केट पे क्या इसका इम्पैक्ट देखने को आ रहा है और मज़ीद अगले चंद दिनों में, चंद महीनों में क्या क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम अपडेट्स हम टाइमली देते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। जी, तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था जो जो अपडेट आई थी कि बैरियर टाउन ने हमारे तमाम मोजेस क्लाइंट्स जिनके पोजेसन यूटिलिटी के पैसे नॉन पेड थे उनको काफ़ी अरसे से वो वार्न कर रहे थे, लेटर्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, और जो भी इनके कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उनके थ्रू उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपने पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस टाइमली पे कर दें, वरना बैरियर टाउन अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से कोई डिसीजन लेगा। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दिया और पोजेसन यूटिलिटीज़ के पैसे जो हैं वो पे कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने पोजेसन यूटिलिटी के पैसे पे नहीं किए थे। और इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी भी अप्लाई हो रही है, पार्क फेस है, कॉर्नर है, या किसी बुलेवर्ड रोड का है, बड़े रोड का है, वो चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी पे करने थे, वो भी पे नहीं किए थे। तो बैरियर टाउन ने ऐसे तमाम प्लॉट्स का एक नोटिस दिया था कि ऐसे तमाम प्लॉट्स का ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि सेलिंग प्रोसेस बंद कर दिया था कि वो आप प्लॉट सेल नहीं कर सकते, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं ले सकते जब तक कि आप वो पिछले तमाम ड्यूज़ अपने क्लियर नहीं करते हैं। तो ये सूरत हाल जब आई मार्केट में, एकदम से न्यूज़ आई मार्केट उस दिन के, ये 2 सितंबर की बात है। 2 सितंबर को तमाम ट्रांसफ़र बैरियर टाउन ने होल्ड कर लिए जिन जिन के ड्यूज़ बाकी थे। तो ये एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में भी और स्पेशली एंड यूज़र्स में भी, क्लाइंट्स में भी, कि अब बैरियर क्या इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन गुजर चुके हैं तो सिचुएशन अब थोड़ी नॉर्मल हो गई है। तो उसके हवाले से अपडेट करना चाहूँगा कि अब ये प्रोसेस हो गया है, अप्लाई हो गया है। अब किसी भी ट्रांसफ़र से पहले अगर उस प्लॉट के पोजेसन, यूटिलिटी, कैटेगरी चार्जेस, XYZ कोई और चार्जेस भी हैं तो वो तमाम चार्जेस पे करना लाजमी है। अगर वो पे करेंगे आपका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। अगर वो पे नहीं करेंगे ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उसका प्रोसेस क्या है, किन प्लॉट्स के ऊपर जो है वो ये चार्जेस पहले पे करने लाजिम हैं और कौन से प्लॉट्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं इस प्रोसेस से। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपको अगर आपका प्लॉट है, आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट रेडी है या नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप बैरियर टाउन के हेड ऑफिस के अंदर एक काउंटर है, काउंटर नंबर 40 है शायद, जहाँ पे पोजेसन के हवाले से आपको डिटेल दी जाती है। तो वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लेकर जाना है और उनसे पूछना है कि प्लॉट रेडी है या नहीं है। अगर वो आपको बताते हैं कि आपका प्लॉट रेडी है पोजेसन के लिए, तो आप अगर उस प्लॉट को सेल करेंगे तो आपको मस्ट है कि आप पहले उसके तमाम ड्यूज़ क्लियर करेंगे। लेकिन अगर वो इन केस लिख के देते हैं कि अभी नॉन रेडी है, नॉट रेडी है, या अभी देर है इसको, तो उस कंडीशन में आपको टाइम मिल जाता है कि आप वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं और करा सकते हैं विदाउट पेइंग ऑल ड्यूज़। तो ये प्रोसेस है। और दूसरा, इसके अलावा अलॉटमेंट वाले प्लॉट, ऐसे प्लॉट जिनके पोजेसन यूटिलिटी ऑलरेडी पेड हैं, उनके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले प्रोसेस था वैसे ही अब चलता रहेगा। उनके ऊपर इस पॉलिसी का कोई एक भी पॉइंट जो है वो इतलाक नहीं करता। तो ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे हमारे तमाम एंड यूज़र्स जिनकी डील्स दरमियान में थी, इस टाइम इन प्रोसेस थी। आपको पता है बैरियर टाउन में एक नॉर्मल डील टाइम जो होता है वो 10 to 20 डेज़ का होता है। तो इस दौरान इनिशियली 10% टोकन या 20% टोकन पे किया जाता है, फिर अपने जो बजट है उसको ज़रा गैदर किया जाता है, कैश इन हैंड किया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग 90% 80% जो होता है वो ट्रांसफ़र की डेट पे किए जाते हैं और ट्रांसफ़र लिया जाता है। तो ऐसे में जब ये एकदम से नोटिस आ गया, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने अपने बजट के अंदर रहते हुए बाइंग की हुई थी, लेकिन जब ये एकदम से उनके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ आई तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। पोजेसन यूटिलिटी इटसेल्फ कम अमाउंट है, 2-3 लाख रुपए होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कुछ 2-3 साइज़ के प्लॉट्स के 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं उनकी पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस हैं 2,18,000 रुपये। और अगर 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है उनकी पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस हैं 3,04,000 रुपये समथिंग, या 3,04,000।
और 500 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसके कोई 560 बनते हैं, 5,60,000 रुपये करीब बनते हैं। इट्सेल्फ ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग पे कर सकते थे, लेकिन इश्यूज स्पेशली उनके लिए आए हैं जिनके कैटेगरी चार्जेस हैं। जो कैटेगरी चार्जेस जिनको पे करना पड़ रहे हैं तो उनके लिए वाकई ये एक इशू है, क्योंकि बुकिंग प्राइस का 10% होता है कैटेगरी चार्ज। अगर आपका प्लॉट पार्क फेस है, अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है, अगर आपका प्लॉट बुलेवर्ड का है, बुलेवर्ड से मुराद ये कि अगर आपका प्लॉट नॉर्मल स्ट्रीट से हट के किसी भी रोड कैटेगरी का है, भले वो स्ट्रीट रोड 80 फीट की हो, 100 फीट की हो या 60 फीट की हो, तो आपको वो 10% पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम हमारे एंड यूज़र्स जिनके कैटेगरी चार्जेस भी अप्लाई हो रहे थे किसी न किसी तरीके से, तो वो उनके लिए एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर ये चीज़ बहरिया ने इम्प्लीमेंट करनी ही थी तो बेहतर होता कि ओल्ड BTK के जितने प्लॉट्स हैं उनके ऊपर करते और स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज के प्लॉट्स को इससे एग्जाम्प्ट रखते। तो ये भी एक थी सूरत हाल, लेकिन बहरिया ने इस टाइम पे पूरे बहरिया के अंदर जो जो प्लॉट्स रेडी हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है। और ये एक न्यू नॉर्मल है कि अगर आप कोई प्लॉट बाय करते हैं और वो नॉन पेड है तो आपको माइंड में होना चाहिए कि ये पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस और इसके अलावा कोई कैटेगरी अप्लाई हो रही है तो वो भी आपको टाइमली पे करना है बिफोर ट्रांसफ़र। और एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि अगर पोजेशन यूटिलिटी के पैसे पे कर देंगे तो पोजेशन अप्लाई किसके नाम पे होगा। जी, तो इसका सीधा साधा प्रोसेस है कि आप ट्रांसफ़र के टाइम पे पोजेशन के जो चालान है, पोजेशन प्लस यूटिलिटी और प्लस कैटेगरी चार्जेस, वो लेकर जाएंगे और जो बायर है उसके नाम के ऊपर आप पोजेशन अप्लाई करेंगे और वही डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र के साथ सबमिट करा देंगे, तो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। और सेलर के नाम पे पोजेशन अप्लाई नहीं होगी, बल्कि जो बायर है उसके नाम पे अप्लाई होगी। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है कि अगर बायर के नाम पे वो चीज़ पोजेशन अप्लाई हो रही है तो बायर लेने के बाद इस चीज़ का बाउंड है कि वो उसकी पोजेशन लेगा। और पोजेशन का प्रोसेस बहरिया में 2 महीने से 3 महीने के, मिनिमम 60 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़। तो इस ड्यूरेशन तक उसको वेट करना है उस प्लॉट को रीसेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे दोस्त ऐसे बाय करते हैं और उसके बाद वो मार्केट में सेलिंग के लिए दे देते हैं। कि आपको पता है बहरिया की मार्केट काफ़ी एक्टिव है, डेज़ के अंदर, वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर आपको अच्छा खासा समटाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है। और अगर आप अपने प्लॉट सोच समझ के उठाया होता है या किसी बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू उठाया होता है तो आपको देखने को रिटर्न मिलता है और लाजमी मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो अभी ख्याल रखना है वो यही है कि अगर आप ऐसा प्लॉट उठा रहे हैं जो नॉन पेड है और उसका पोजेशन यूटिलिटी ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र पे कर रहे हैं, तो आपको कम से कम वो प्लॉट पोजेशन मिलने तक होल्ड करना है और उसके बाद पोजेशन मिलने के बाद आप उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है। पहले 1-2 दिन काफ़ी पैनिक फैला रहा बहरिया की मार्केट के अंदर भी, एजेंट्स के अंदर भी, कि बहरिया क्या करने जा रहा है, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट भी कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ क्लियर हो गई है, पहले क्लियर नहीं थी। हाँ, जो डील्स दरमियान में हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है, अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है, स्पेशली उन प्लॉट्स के ऊपर जिनके ऊपर कैटेगरी अप्लाई हो रही है। पोजेशन यूटिलिटी भले छोटी अमाउंट है, लेकिन समटाइम किसी के लिए पे करना मुश्किल हो जाता है और किसी के लिए वो छोटी सी अमाउंट बहुत बड़ी होती है। लोग अपने बजट के अंदर रहते हुए सेलिंग बाइंग कर रहे होते हैं। तो ये एक इशू है जो देखने को मिल रहा है और जेन्युइन इशू है। बहरहाल अगले कुछ दिनों के अंदर मजीद बेहतरी आ जाएगी मार्केट के अंदर। ये मैंने जैसे बताया कि न्यू नॉर्मल है, कि जैसे आपको पता होता था कि आपने अगर प्लॉट बाय किया है तो आपको ट्रांसफ़र पे करना है, टैक्स पे करना है, कमीशन पे करना है और ये चीज़ें पे करनी होती हैं। तो आपको अभी अगर आप नॉन पेड प्लॉट बाय कर रहे हैं तो आपको पोजेशन प्लस यूटिलिटी प्लस कैटेगरी ये सारी चीज़ें पे करनी है ट्रांसफ़र से पहले। जब आपके माइंड में होगा तो अपने बजट के अंदर रहते हुए उस चीज़ को बाय करेंगे। बाकी मार्केट में बात रही कि अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स की डिमांड बढ़ेगी या नॉन पेड की डिमांड बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल है नॉर्मल मार्केट चलेगी। अब एक चीज़ क्लियर है और ऐसे तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने भले सेल नहीं भी करना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने तमाम चार्जेस बहरिया को पे ऑफ कर दें इससे पहले कि बहरिया कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस चीज़ के ऊपर या कोई पेनल्टी लगाए या इनके चार्जेस बढ़ा दे पोजेशन यूटिलिटी के। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम ऐसे क्लाइंट्स जिनके पोजेशन यूटिलिटी के ड्यूज़ नॉन पेड हैं वो पे करके अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्लॉट सिक्योर करें। और बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है बहरिया टाउन के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बहरिया टाउन में आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं। मैं हूँ रईस जाहिद रियाज फ्रॉम ABSR एसोसिएट्स, बहरिया टाउन, कराची। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।